दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी। अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार-बार उन्हें निसंकोच हो मनचाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा। अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरजु बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही। सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही। मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानि शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहऊँ सति भाव। चाहऊँ तुम्हि समान सुत। प्रभु सन कवन दुरा।